हेलो जय हिंद, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री यानी कि एनडीए मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। हमारे क्वेश्चन यहाँ से एयरफोर्स में भी आते हैं दोस्तों, एनडीए में आते हैं क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एनडीए 2025 के लिए आप जानते हैं हमारी प्रिपरेशन चल रही है। आप सभी लोगों की अच्छे से प्रिपेयर चल रही होगी। आप लोग जानते हैं यहाँ से एयरफोर्स और एनडीए में हर साल क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है इस टाइप से, ए बी सी। इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो आइए अच्छे समझ लेते हैं। 90 यहाँ पर एंगल कितने का बनाता है? 90 का, यानी कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब आधार एंड कर्ण। तो यहाँ पर एक क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? एच स्क्वायर के, यानी कि ए एच स्क्वायर के। एक क्या होता है? कर्ण, यानी कि ए बी बी सी एंड ए सी। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल से मैंने आपको एक समझाया दोस्तों। आज हम आपको ट्रायंगल भी समझाएंगे, इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, अब क्वेश्चन को जल्दी एप्रोक्ट से सोल्व कैसे करते हैं आइए समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो मैंने साइड ए ले ली, ए बी एंड सी। हमने परपेंडिकुलर 12 ले लिए एंड हाइपोटेन्यूज 13 ले लिया। तो आपको बताना है इसका बेस क्या होगा। बेस आप कैसे निकालते हैं? बहुत लोग इसके फार्मूला लगाते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं कि इसका स्क्वायर उसमें से इसका स्क्वायर घटा देते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 12 का 144, 169 में 44 या 25, तो बेस इसका कितना आ जाएगा? 25। 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ऐसे आप चाहे बिन देखे भी निकाल सकते हैं। एक मैं आपके सामने और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिया है, ए बी एंड सी। मैंने इसकी साइड एक ले ली, इसकी साइड हम कितनी ले लेते हैं? एक 3 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर 3 बेस इसका 4 ले लिया। तो मुझको हाइपोटेन्यूज बताना है। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का कितना होता है? 16 और 25। 25 का स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इसकी कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज 5। ऐसे ही नेक्स्ट हम एग्जांपल आपके सामने लेते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल आप अच्छे से ऐसे ही निकाल लेते हैं दिमाग में, तो आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आइए आपको आगे एक लेते हैं एग्जांपल, उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसकी साइड ले ली मैंने ए एंड बी एंड सी। एक साइड हम इसकी लेते हैं 24 से बड़ी एक 25 ले लेते हैं। तो इसको आपको हाइपोटेन्यूज बताना है। हाइपोटेन्यूज इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 का वर्ग कितना होता है? 49 का वर्ग 7 होता है, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे ही मन चाहे आप जितने भी ट्रायंगल निकाल सकते हैं। वैसे ही आप ए बी करना चाहें ए बी कर सकते हैं कि इसको, जैसे यहाँ पर आपने ये वाली साइड निकाली, इसको आप जोड़ भी सकते हैं। 25 24 और 25 कितना होता है? 49 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, यानी कि 24। एक साइड मुझे 24 से बड़ी चाहिए, एक 24 चाहिए। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल में। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आएंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट क्यों पढ़ना जरूरी होता है? क्वाड्रेंट से आपको एक भी क्वेश्चन अच्छे से मिस्टेक होने से आप बचेंगे। चलिए हम क्वाड्रेंट यहाँ पर आपके सामने बना लेते हैं। इसको कहते हैं एक्स, बहुत ध्यान से देखिए, एक पॉजिटिव, ये बाई नेगेटिव। ये क्या होता है? आल, फर्स्ट में आप जानते हैं आल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आल पॉजिटिव। यहाँ पर फर्स्ट में आल पॉजिटिव, सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है? साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आप जानते हैं सेकंड में क्या पॉजिटिव है? ये तो साइन पॉजिटिव होता है। एक तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है एंड कोसेक, उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा।
इसको दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक में लिखते हैं साइन को यस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं, या इसको कोसेक थीटा भी ले सकते हैं साइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन। अब थर्ड वाले में आप जानते हैं क्या प्रॉपर्टी होता है, ये हो जाएगा कोस, कोस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक, तो सेक थीटा, एक कोस थीटा, ये टेन थीटा हो जाएगा। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट, तो एक कोट थीटा हो जाएगा। आप जानते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्वाड्रेंट होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव है, एक तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है दोस्तों कोसेक थीटा। एंड थर्ड वाले में हम आ जाते हैं, थर्ड वाले में होता है टेन पॉजिटिव होता है, एंड टेन का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होता है। देन यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट पे चलते हैं, फोर्थ में क्या होता है कोस पॉजिटिव होता है, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा पॉजिटिव होता है। आइए हम अच्छे समझते हैं और डिटेल में इसको हम समझेंगे। चलिए हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा क्या होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चाहे तो आप यहाँ से टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर आप जानते हैं साइन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसकी टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोस थीटा। लेकिन ये तो वैल्यू दोस्तों ऊपर लिखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो एच से एच यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चाहे आपने जब यहाँ पर तीने निकाली, इसके आप आगे भी निकाल सकते हैं, इसके सभी रेसिप्रोकल होते हैं। आई थिंक आप साइन थीटा इसको कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाइपोट अपॉन परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप कोसेक थीटा कोस थीटा भी निकाल सकते हैं। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा तो दोस्तों टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। कोट थीटा यहाँ से क्या निकलेगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देन यहाँ पर साइन थीटा तो दोस्तों मैंने निकाल ही लिया ऑलरेडी, क्या होता है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इससे मिलते जुलते बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ पर टेन की वैल्यू ले ली, क्वेश्चन में आपके सामने ले रहा हूँ, टेन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 3/4। देन आपको किसकी वैल्यू बतानी है, साइन थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। आप जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपने अभी निकाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। यहाँ से इसका हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, मैंने आपको ट्रायंगल डायरेक्ट बताया इसका निकालना। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 13 का 4 का स्क्वायर बराबर 16 होता है, 3 का 9 होता है, 16 9 25, तो ये हाइपोटेन्यूज का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू हमसे पूछिए साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से। साइन थीटा क्या हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दे रखा 3 हो जाएगा, एंड हाइपोटेन्यूज 5, तो 3/5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 3/5। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी समझ में आ गया, ऑल बेसिक डिटेल आपको अच्छे समझ में आई होगी इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को हम लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट आप अच्छे समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आर पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव, साइन का रेसिप्रोकल, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है। इसकी हम आगे रेंज भी देखेंगे दोस्तों। रेंज एक पाई होता है, वो एक पाई होता है, एक 2 पाई होता है। पाई में ये 90 होता है, पाई/2 ये कितना होता है दोस्तों 90 होता है। पाई में पाई/2 में पाई जोड़ी तो 3 पाई/2, ये कितना हो जाएगा 3 पाई/2, यानी कि 0 90 0 90 180 360 होता है। ऐसे क्वाड्रेंट में अलग अलग हम क्वेश्चन इससे करके दिखाएंगे तो कौन सा पॉजिटिव आता है कौन सा निगेटिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, चाहे एनडीए की, एनडीए 1 2025,
एंड एयरफोर्स में भी क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं हम आपके सामने। यहाँ पर दे रखी कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक थीटा बराबर किसके दे रखा है हमें? कोसेक थीटा 29/21, 29/21 यहाँ पर दे रखा है। देन हमें क्या बताना है? यहाँ पर दे रखा है थीटा आपका जो बिलोंग कर रहा है, थीटा 0 से π/2, 0 से π/2 थीटा यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। देन हमें वैल्यू किसकी बतानी है? 4 सेक थीटा और 10 थीटा, 4 सेक थीटा प्लस 4 10 थीटा। ओवरऑल हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखा जाए कोसेक थीटा की अगर आपको वैल्यू देखिए 29/21, थीटा आपका बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब कि 0 से 90 के बीच आपका बिलोंग कर रहा है। देन हमें 4 सेक थीटा प्लस 4 10 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। आप जानते हैं कोसेक थीटा क्या होता है? जस्ट साइन का अपोजिट होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से मुझे बेस निकालना है, तो यहाँ से बेस हम निकाल लेंगे, बेस यहाँ से निकाल लेंगे। आपको मैंने इसको डायरेक्ट भी निकालना बताया था, इसको डायरेक्ट कैसे टेकल करते हैं, तो आप यहाँ से निकालना चाहे निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्वायर करेंगे, 29 का स्क्वायर करेंगे 841 होता है। 841 में से 441, यहाँ पर 841 में से 441 घटाएंगे तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। 400 का वर्ग कितना होता है? 20। यहाँ पर बेस आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 सेक थीटा 4 टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं। और यहाँ से मैं 4 कॉमन लूं, यहाँ पर क्या बचेगा? सेक थीटा क्या होता है दोस्तों? जस्ट कोस का अपोजिट होता है। कोस आपका कोस का आप जानते हैं क्या होता है? कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 29 यहाँ पर दे रखा है। बेस यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों? 20 दे रखा है। प्लस टेन थीटा क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा मैंने आपको यहाँ पर अभी निकलवाया जस्ट नाउ अभी। और टेन थीटा क्या होता है? यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखेंगे। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 एंड बेस यहाँ पर 20 दे रखा है। बेस यहाँ पर 20 हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसका एलसीएम तो समान है, तो इसको हम जोड़ लेंगे। 29 29 और 21 50 होता है। यहाँ पर 50 हो जाएगा। 4 × 50/20, एक 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हमारा आंसर आ जाएगा। तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 10। तो 10 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत लोग इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे कोसेक थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालने में। वो सोचेंगे कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो उसको पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल वो लोग बनाएंगे। तो तब तक क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए दोस्तों इतना दिखाया है। नहीं दोस्तों मैं यहाँ से इसका डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकता था, इसका आंसर 10 आता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने आप ले रहा हूँ। यह क्वेश्चन आपको बताना है साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 24/25, देन 2 tan थीटा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट आ चुका है। यदि सेक एक्स की वैल्यू 25/24 दे रखी है एंड लाइज इन एक फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स जो आपका लाइज करता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है। देन आपको वैल्यू किसकी बतानी है? वैल्यू आपको tan x प्लस sin x की यहाँ से वैल्यू बतानी है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करते हैं। सेक x यहाँ पर दे रखा है, सेक x यहाँ पर दे रखा है 25/24। सेक आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों? साइन वो कोस का उल्टा होता है। कोस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? इसको इसको आप ऐड करेंगे 49 का वर्ग कितना होता है? 7, तो ये 7 हो जाएगा। आपका x करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज, तो देन आपको tan x प्लस sin x यहाँ से आपको वैल्यू बतानी है। चलिए आई क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको सोल्व कर लेते हैं। आप यहाँ पर आप एक रूल और लगा सकते हैं, इसको आप कोस भी ले सकते हैं, इसका अपोजिट कोस। तो 24 कोस x यहाँ से निकालेंगे तो 24/25 हो जाएगा, 24/25। देन यहाँ से आपको कोस आप जानते हैं क्या होता है? कोस यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर कैसे निकालेंगे देखिएगा बहुत ध्यान से। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो जाएगा।
ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ से निकालना है, परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपके सामने क्या निकल कर आएगा 7। तो मुझे टेन एक्स और साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए यहाँ से वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम साइन एक्स निकालते हैं। साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 7 दे रखा है, तो माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 7/25 हो जाएगा। देन यहाँ से मुझे टेन एक्स निकालना है। टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स आप जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। टेन एक्स क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो इसको हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना देखा 7, परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इसका 24 दे रखा है। तो मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली साइन एक्स और टेन एक्स की वैल्यू। चलिए इसमें वैल्यू हम रख देते हैं, हमारा यहाँ से आंसर निकल कर आएगा। यहाँ पर जब हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, टेन एक्स बराबर किसके दे रखा है, माइनस का 7/24, 7/24 माइनस 7/25। देन इसका आप एलसीएम यहाँ से ले सकते हैं। एलसीएम इसका कितना होगा, 24 और 25 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 600 होता है। यहाँ पर 600 लिखेंगे, नहीं तो यहाँ से आप इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई आपकी बहुत ही अच्छी बेस्ट होनी चाहिए। 25 दूनी 50, 50 का मतलब 500, 500 और 25 चौको 100, 500 100 625। 24 से इससे आप डिवाइड करेंगे, 24 दूनी 48, कितना बचा दोस्तों, 24 दूनी 48 यानी कि 12, 12 ही दोस्तों बचेगा यहाँ पर 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 कितना बचा 12, 120 और 24 पंचे 120, तो 25 हो गया दोस्तों। 25 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 25 सत्ते 175, माइनस का 175, बीच में माइनस है, माइनस का यहाँ पर साइन लगा लेंगे। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50 और 25 चौबीस 100, 24 सत्ते 168 होता है, कितना आ जाएगा 168। देन इसको आप ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 343, माइनस का 343 अपान में 600। तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 343/600 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट आ चुका है। चलिए चलते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले दोस्तों मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इस फार्मूले के साथ आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। चलिए आई क्वेश्चन फार्मूले को हम एक एक फार्मूले को आपके सामने यहाँ पर दिखाएंगे, उससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलिए चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं फार्मूले के साथ। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी बराबर किसके होता है, चलिए लिखते हैं यहाँ पर साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी, बीच में प्लस आएगा, साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए कोस बी, एक कोस बी आएगा, साइन ए कोस बी इंटू का कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी होगा। तो आपके सामने यहाँ पर एक फार्मूला लिख चुका है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस का कोस ए इंटू साइन बी होता है। इससे एक माइनस वाला भी आता है, ए माइनस बी वाला, कोस ए माइनस साइन ए माइनस बी वाला। चलिए वो भी यहाँ पर लिखते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी के बराबर होता है दोस्तों। तो आई होप आपको ये भी दो अच्छे फार्मूले समझ में आ गए होंगे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब चलते हैं कोस के फार्मूले पर। कोस का फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या होता है कोस ए प्लस बी बराबर, कोस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए कोस बी। दोस्तों देखिएगा बहुत ध्यान से, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए साइन बी के बराबर होता है। चलिए अब हम चलते हैं, इससे रिलेटेड एक माइनस वाला भी फार्मूला यहाँ से निकलता है, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी। उसमें खासियत बात दोस्तों क्या रहती है, कोस ए माइनस बी वाले में, कोस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू कोस बी। माइनस की जगह आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे।
यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस लगाकर आप यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी यहाँ पर लिखेंगे, साइन ए साइन बी। तो आई होप आप ये फार्मूले आप अच्छे से यहाँ पर लर्न करेंगे। ये फार्मूले आपको डायरेक्ट आपके टिप पे होने चाहिए, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाएंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन पर आपके सामने। चलिए क्वेश्चन पर हम आपके सामने चलते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडी की तैयारी कर रहे हो। √3 cos 20 माइनस का sin 20 अपान में देखा है sin 20 इंटू cos 20 यहाँ पर देखा है। इस क्वेश्चन में एक लॉजिक लगता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट कुछ भी सोल्व करने जैसा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई, √2 से यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे। चलिए कर देते हैं। √2 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 इंटू cos 20 माइनस √2 से यहाँ पर डिवाइड की तो 1/2 sin ए 20 बन जाएगा, sin 20। √2 से मल्टीप्लाई तो √2 से मैंने यहाँ पर डिवाइड की, अपान में क्या जो चल रहा है sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो sin 2 थीटा/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, sin 2 थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 sin 20 इंटू का cos 20/2 यहाँ पर आ जाएगा। अब तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है। यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक cos में किसकी वैल्यू होती है आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों ये sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की। यहाँ पर लिखेंगे sin 60। एक cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 60 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या बन चुका है आपके सामने ओवरऑल sin 2 थीटा। sin 2 थीटा यहाँ पर बन चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 2 sin 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 40 हो जाएगा। अपान में यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा इसको भी बनाएंगे तो sin 2 थीटा यहाँ पर आ जाएगा, sin 2 थीटा/2। यहाँ पर आप एक काम करेंगे दोस्तों, इससे इस देखिएगा बहुत ध्यान से, एक cos थीटा इंटू sin थीटा एक sin 2 थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे sin 2 थीटा। 40 हो जाएगा, sin 40/2। इससे आप कैंसिल करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 की करेंगे, 2 दूनी 4 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। बहुत ही लॉजिक दोस्तों तरीका था इस क्वेश्चन का, तो आपके सामने इसका आंसर भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आ चुका है आप लोगों के सामने। आ चुका है आप लोगों के नेक्स्ट सामने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का बिल्कुल दोस्तों आ चुका है। आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से यहाँ से उड़ा देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, चलिए इसको हम डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 2 से डिवाइड इंटू cos 10। इसको हम cos 10 लिखेंगे माइनस का √3/2 इंटू sin 10 अपान में क्या आ जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे sin 2 थीटा। 10 और 10 20 हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ से सोल्व करते हैं। एक साइन में किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है, यहाँ पर लिखेंगे sin 30। एक cos में किसकी दोस्तों वैल्यू होती है,
कोस की अगर हम बात करें तो कोस में इसका अपोजिट होता है, तो हो जाएगा कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन चुका है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा का। चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो 2, देखिएगा बहुत ध्यान से क्वेश्चन को, 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखी, 10 और 10 20 हो जाएगी। तो sin 20 अपान में sin 20/2, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4। तो इसका भी आंसर यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 4b। एंगल चेंज करें तब भी आंसर दोस्तों यही आ जाएगा क्वेश्चन। आंसर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। sin a + b बराबर 3/5, sin a - b 5/13। देन आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, sin 2a की हमें वैल्यू बतानी है। दोस्तों इसको आप 2-3 तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं इसको सोल्व करता हूँ। इसको आप अल्फा लेट करें, इसको अल्फा, ये अल्फा, इसको हम अल्फा लेट करेंगे, इसको हम क्या लेट करेंगे, बीटा। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, साइन a + b का फार्मूला यहाँ से बनेगा, यानी कि साइन a + b, साइन अल्फा प्लस का बीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन a + b, साइन a इंटू कोस b प्लस का कोस a, कोस a इंटू का साइन, कोस a इंटू का साइन b। क्या होगा फार्मूला, साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी होगा। अभी जस्ट दोस्तों पहले लिखाया था फार्मूला। चलिए यहाँ वैल्यूज की रख देंगे। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी रखी है, 3/5। तो यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कोस बीटा की वैल्यू, जिसका साइन 3/5, उसका कोस कितना हो जाएगा, कोस उसका निकालना दोस्तों पड़ेगा। आप जानते हैं साइन a + b की वैल्यू आपके सामने रखी है, एंड कोस बीटा यहाँ से मुझे निकालना है। कोस बीटा एक कितना हो जाएगा, 12/13। क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12/13, क्योंकि यहाँ पर ये 12 दे रखा है, इसका अपोजिट एक 12 होगा, एक 13 होगा, तो 12/13 यहाँ पर आ जाएगा। बीच में प्लस लगा लेंगे। कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें, कोस अल्फा, इसका वर्क करेंगे, यहाँ से आप वर्क करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से 36 बटे 65 प्लस 5 को 20 बटे 65, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2a के बराबर, sin 2a बराबर sin 2a। इसको आप ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 56/65 बराबर sin 2a। तो sin 2a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 56/65। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन का यहाँ पर क्या था, राइट आंसर था दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों, यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।